आइए योगीराज, घर के अंदर आकर आसन ग्रहण कीजिए। अरे तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में इतनी जगह कहाँ है कि हम और हमारे 360 चेले बैठ सके। परंतु माता दी महिमा अपरंपार है। उंदी लीला गी समझना बड़ा गै मुश्किल है। एक एक करिए भैरोनाथ दे 360 चेले घरें च आई गए। ए दिखिए भैरोनाथ दियां बावां तनी गईयां ते उन्हें मन गए मन ये फैसला किया जे वो इस दिव्य तेज वाली कन्या दा राज जाने बगैर नहीं जांगन। आसन च बैठिए भैरोनाथ ने अपने सारे चेलें दी इच्छा अनुसार बख-बख भोजन दे पदार्थों की मंग की। ये सब सुनिए श्रीधर देवी कन्या सामने हथ जोड़िए खलोई गए, परंतु देवी कन्या दे चेहरे पर कोई फर्क नहीं पिया। उन्हें सारे दी इच्छा अनुसार बख-बख पकवान ते मिष्ठाने दी व्यवस्था करी दिती। ए दिखिए भैरोनाथ अग बबूला होइए ते आख्या, अलख निरंजन, तूने हमारे सभी शिष्यों और यहाँ आए सभी लोगों की इच्छा अनुसार भोजन की व्यवस्था की है, परंतु हमारा भोजन कहाँ है? आज्ञा करें योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे हम औघड़ साधु हैं मूर्ख। पूछ पूछ इस कन्या से, क्या ये घर आए साधु की इच्छा पूर्वक भोजन करवा सकती है? बोलो योगीराज, क्या इच्छा है? हम औघड़ साधु हैं कन्या, हमारा प्रिय भोजन है मांस और मदिरा। हमारी भूख उसी से शांत होगी। हे भैरव, यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है और यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा करना अनुचित होगा। अतः तुम इस सात्विक भोजन को स्वीकार करो। है नादान कन्या, हमारे समक्ष स्वयं देवता भी अपने कथन कहते हुए विचार करते हैं और तू हमें ही तिरस्कृत कर रही है। ठहर जा, इन्ना आखदे होई भैरोनाथ कन्या रूपी माता दा हथ फड़ने आस्ते उंदे पासे खिचोया। उदी ये कोशिश विफल करदी हुई माता रूपी कन्या लुप्त होई गई। भैरोनाथ भी त्रों कालेंगी जानने आला हा ते उन्हें ध्यान लाइए माता दा थार जानी लिया। माता रानी अपने रक्षक वीर लंगूर जड़े अनुमान है उनके कन्ने त्रिकुटा आले पासे टूरी गईयां हियां। शरणागत दीनानाथ परित्राण परायणे सर्वासरते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। रस्ते च वीर लंगूर की त्रे लगी गई। माँ, मुझे बेहद प्यास लगी है माँ। माता वैष्णो रे पत्थरे च तीर मारिए पानी दी तार प्रकट करी दिती ते वीर लंगूर दी त्रे बुझाई। उदे उपरंत माता रानी ने अपने बालें गी भी उथे गए तोता।
जगह दा नां बाण गंगा पई गया। दूर दूरा में अजात रुआंदे बाण गंगा इच तारियां लांदे दूरा दूरा में अजात रुआंदे बाण गंगा इच तारियां लांदे मां बोलन जय जयकार शेरा वाली दे दरबार लाडा वाली दे दरबार जोधा जागतियां दरबार शेरा वाली दे दरबार मैया रानी दे दरबार। किश दूर जाने परंत माता रानी ने एक थार खलोईए पैरोनाथ दी सुध लैती। जिहड़ी शिला पर माता रानी बसोईयां हन उस पत्थर पर माता रानी दे पैरें दे निशान रही गए। तांग इस जगह दा नां चरण पादुका पई गया। तीजा दर्शन चरण पादुका चौथा आद कवारी जी तेरी दिन दिन जोत सवारी शेरा वाली दे दरबार लाडा वाली दे दरबार जोधा जागदियां दरबार शेरा वाली दे दरबार मैया रानी दे दरबार। इसके बाद माता रानी एक गुफा के द्वार पर आनिए रुकी गईयां जिथे एक तपस्वी तपस्या करा दहा। माता रानी ने समाधि च लीन होए दे एक तपस्वी की आख्या, हे तपोधन, मैं काफी दूर से आ रही हूं और थक गई हूं। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। उस दे परंत माता रानी गुफा च प्रवेश करी गई। वीर लंगूर दे रूपे च हनुमान कोल गए एक बूटे ऊपर बइये माता रानी की बलगन लगी पे। पैरोनाथ ने माता रानी की कन्या दे रूपे च छूने की कोशिश की, जिस कारण कन्या की अर्धकुआरी आख्या जंदा है। अपने आप की शुद्ध करने ले ते वैष्णव वंश के पुनर्जन्म ले माता ने उस गुफा च 9 महीने कटे, जिस कारण इस गुफा की गर्भजूनी गुफा दे नां कन्ने जानिया जंदा है। गर्भजूने च 9 महीने रोने दे परंत माता रानी होरें खुद की शुद्ध करिए वैष्णव अंश प्राप्त किया। माता दे पिछे पिछे पैरोनाथ भी उत्थे बैठे दे तपस्वी कोल पुजी गया ते अंदर जाने दा रास्ता पूछया। ओ तपस्वी, हट जा हमारे पथ से और बता बता कहां छुपी बैठी है वो मायावी कन्या। ओ मूर्ख औघड़, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात मां आदि शक्ति का रूप माता वैष्णो है, जो जग का कल्याण करती है। तू अब भी उनसे क्षमा याचना करके अपना जीवन सफल कर ले। दोने दे विश्कार काफी तनोतनी होने दे बावजूद पैरो गुफा वाले पासे बराबर वधने का प्रयास करता रहा। जिस वेले पैरो ने तपस्वी की धक्का देइए गुफा च जाने का यतन किया तां वीर लंगूर ने पैरो की ललकारिया ते अपनी तुम्बे कन्ने लपेटिए पैरोनाथ की गुफा थमा दूर करी दिता। पर एक सिद्ध योगी होने करी पैरोनाथ झटपट उठिए लड़ाई करन शुरू हो जाता है। पैरोनाथ दे इस बदसलूकी आले
कम्मेगी दिखी है। जिस बेले माता रानी क्रोधित होई है, खड़ोई जंदी है। तां चार चबक्खी बिजलियां कड़कन लगी पौंदियां न, बड़े बड़े पहाड़ भी हिलन लगी पौंदे न। इयां लगा करदा हा जियां जमीन उपर भूचाल आई गेदा होऐ। इन्ने चिरै च हनुमान जी भी अपने क्रोधित रूपै च भैरो गी नष्ट करने आस्ते प्रकट होई जंदे ने। उस बेले माता रानी अपने त्रिशूलै कन्नै गुफा गी चीरदी होई शेरै उपर सवार होइयै प्रकट होई जंदी है। ठहरो वीर हनुमान, इस दुष्ट का अंत हमारे हाथों होना है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस बेले माता दियां अखियां गुस्से कन्नै लालो लाल होई दियां हां। उंदे चंद्रमा जने चेहरे उपर क्रोध दी लालिमा इयां लगा दी ही जियां आपूं यम प्रकट होई गेदे ने। अरे ओ दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करनी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इन्ना आखदी होई माता ने अपने त्रिशूल दे तेज प्रहार कन्ने भैरो दा सिर उसदे धड़े थमां बक्ख करी दिता। बेशक भैरो दा सिर कटोइये दूर जाई पौंदा है, पर भैरो अजे मरे दा नहीं हा ते ओदे कोल पछताने दे बगैर कोई चारा नहीं हा। हे मां, हे जगजननी, हे कृपा निदान माता वैष्णो, मैं तो मूर्ख और तुच्छ प्राणी हूं। मैं तो नादान बालक हूं माता। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरतरलोऽहं तव सुते मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। जिस बेले भैरोनाथ माता रानी गी बार बार मां करिए पुकारदा है ते अपनी बदसलूकी लई माफी मंगदा है, तां माता रानी दे ममता भरोचे दिलै च क्यास आई जंदा है। हे भैरवनाथ, तुमने मुझे मां कहकर पुकारा है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप इसी क्षण मिट गए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हुई है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये वर देती हूं कि मेरे इस दिव्य स्थान पर मेरे पिंडी रूप का दर्शन करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा। जो भी मनुष्य मेरे धाम आकर मात्र मेरे दर्शन करके चला जाएगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।